तो ये बात है मेरे कॉलेज के दिनों में। एंड मैंने एक गलती की थी अपने कॉलेज के दिनों में कि मैं सिर्फ अपने आप को एक ही नजरिए से देखता था। मुझे लगता था कि मैं एक बहुत अच्छा कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट हूँ एंड मैं कंप्यूटर साइंस में मैं प्रोग्रामिंग करके मैं दुनिया का बेस्ट प्रोग्रामर बन जाऊंगा। अब इसमें कोई गलत बात तो नहीं है, राइट? मैंने कोई प्रोफेशन सोचा था एंड मुझे लगा था कि मुझे वो पसंद आएगा एंड उसके लिए मैंने ऐसे सोच के रखा था कि मैं दुनिया में उसमें बेस्ट बनूंगा। और मैं 5 साल तक ट्राई करता रहा कि हाँ मैं इसमें बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ। मैं अपने दिमाग को सबकॉन्शियस में अपने डालते रहा कि हाँ मैं तो इसमें बहुत अच्छा हूँ, इसमें तो कुछ भी करके बस मुझे टाइम देना है, मैं अच्छा बन जाऊंगा, मैं बहुत ग्रेट बनूंगा इस चीज में। लेकिन वो टाइम कभी आया ही नहीं। तो उस बात के 5 साल हो गए और मैं कंप्यूटर साइंस में मैंने कोई प्रोग्रेस भी ऐसा नोटिस नहीं किया। हाँ ऑब्वियसली इंप्रूवमेंट आई, लेकिन ऐसी कोई प्रोग्रेस नहीं आई जिससे मुझे लगे कि हाँ मैं बहुत बढ़िया प्रोग्रामर बन गया, मैंने पूरी दुनिया को चेंज कर दिया अपनी प्रोग्रामिंग स्किल से। ऐसा तो नहीं हुआ कभी भी। एंड इसमें बहुत एक बड़ी प्रॉब्लम है इस माइंडसेट को लेकर। ये एक लिमिटिंग माइंडसेट है। जब आप अपने आप को सिर्फ एक नजरिए से देखते हो, आपका जितना भी पोटेंशियल है, आप जो भी कर सकते हो, आपका जो भी पास्ट रहा है, आप में जो भी यूनिक एबिलिटी है, आपकी इतनी सारी स्किल्स है, आपकी इतने सारे एक्सपीरियंसेस है, उन सबको आप एक कलेक्टिव वे में क्या बोल रहे हो कि हाँ बस मैं तो सिर्फ इतना ही कर सकता हूँ। एंड ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती थी मेरे उस दिनों में, जब मेरे कॉलेज के दिनों में, कि मुझे भी लगता था कि मैं अगर ये करने के लिए बना हूं तो मैं ये क्यों कर रहा हूं, मैं ये क्यों करूं, मैं और कुछ नहीं करूंगा, मैं सिर्फ इस चीज के लिए बना हूं, मैं यही चीज करूंगा। एंड उसमें कोई खराबी नहीं थी। ठीक है, आपको एक चीज को पर फोकस तो करना ही पड़ता है इवेंचुअली, उसमें आपको अच्छा बन के फिर नेक्स्ट मूव ऑन करना होता है। लेकिन आपको ये रियलाइज करना बहुत जरूरी है कि आपका जो भी माइंडसेट है ना, लिमिटिंग माइंडसेट, कि आपने एक प्रोफेशन चूज कर लिया, आपने करियर चूज कर लिया, आपने अपने आप के लिए एक आइडेंटिटी चूज कर ली। बहुत लोग ऐसे होते हैं ना जो बोलते हैं कि हाँ मैं तो बहुत ऑकवर्ड हूं, मैं तो इंट्रोवर्टेड हूं, मैं तो बचपन से ऐसा ही हूं। यार ये एक बहुत लिमिटेड माइंडसेट है। आप कोई भी एक रूप नहीं ले सकते अपने लिए कि मैं सिर्फ यही हूं, एंड सिर्फ अपने आप को ऐसे नहीं देख सकते। यू आर मच मोर। इसके लिए मैं आपको एक ही बात बताना चाहूंगा कि आपके माइंडसेट को चेंज करो। आप अपने आप को कंपेयर करना चाहते हो तो अपने आप को आसमान से कंपेयर करो। आप देखो कि आसमान कितना लिमिटलेस है, क्या उसकी बाउंड्रीज है। आप जब ऊपर देखते हो तो आपको लगता है कि सिर्फ ये इतना ही है, सिर्फ इतना ही है, इसका ये शेप नहीं, ये ऐसा नहीं है। आसमान सब जगह है, जहां पर भी हमारी नजर पड़ सकती है वहां पे आसमान है, और आसमान कभी खत्म ही नहीं होता। सो दैट इज द काइंड ऑफ माइंडसेट दैट यू नीड टू अडैप्ट। अभी आप अपने आप को अगर ऐसे सोचते हो कि मैं सिर्फ ये हूं, या तो सिर्फ मैं ऐसे कर सकता हूं, मैं सिर्फ इसी चीज के लिए बना हूं, तो आप कभी ग्रो ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप अपने माइंड में मेंटली कंफर्ट जोन दे दोगे अपने आप को कि मैं सिर्फ इसके चीज के लिए बना हूं, मैं तो सिर्फ यही कर सकता हूं। ऑफ कोर्स ये स्टार्टिंग पॉइंट के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप कुछ भी नहीं कर पा रहे, आप इतने डिप्रेस्ड हो, या आप बहुत ज्यादा आलसी हो, या प्रोक्रास्टिनेट करते हो, तब ऑब्वियसली आपको एक चीज चूज करने की जरूरत है फॉर स्टार्टिंग। बट एज सून एज you get started, you have to move on and you have to establish a lot of things. आप बड़े बड़े आर्टिस्ट को देख लो, मैं आपको एग्जांपल भी देता हूँ, आर्यभट्टा के ही एग्जांपल ले लो। हम उनको जानते हैं किस चीज के लिए, कि उन्होंने जीरो इन्वेंट किया, उन्होंने मैथ्स। तो आपको भी लगेगा ना कि हाँ वो अगर इतने अच्छे हैं मैथ्स में तो सिर्फ वो मैथ्स ही कर रहे होंगे अपनी पूरी जिंदगी। नहीं, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि वो सिर्फ मैथ्स नहीं करते थे, वो एस्ट्रोनॉमी भी करते थे, एंड ही वाज अ स्पेशलिस्ट इन दैट। अब मैं एक और इंडियन एग्जांपल ले लेता हूँ, एपीजे अब्दुल कलाम। अब उनको जानते हो किस चीज के लिए? एक साइंटिस्ट बनने के लिए, राइट? क्योंकि वो एक बहुत होनहार साइंटिस्ट थे। लेकिन आपको जानकर ये शौक लगेगा, सिर्फ वो साइंटिस्ट नहीं थे, वो राइटिंग भी करते थे एंड वो और बहुत सारी चीजें करते थे। आपको यकीन नहीं होता तो आप जाके सर्च कर लो उनका। हाँ वो ऑब्वियसली उनका मेन पैशन यही था, लेकिन उसके साथ वो बहुत सारी चीजों में अच्छे थे। तो आप ये जाकर एक पैटर्न ऑब्जर्व करो, पास्ट में भी बहुत सारे ऐसे लोग रहे जो बहुत अच्छे होते हैं ना कोई चीज में, वो सिर्फ एक चीज नहीं करते, वो बहुत सारी अलग अलग चीज भी कर देते हैं उसके साथ। एंड वो सपोर्टिंग वे में एक हॉबी होती है उनकी, एंड वो सारी हॉबीज में बहुत अच्छे होते हैं उनकी। तो यहाँ पे मेरा पॉइंट यही है बताने का कि आप अपने माइंडसेट को लिमिट मत करो। आप अपने बारे में ऐसे मत सोचो कि मैं तो सिर्फ यही करने लायक हूं, या तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता। अब आप अपने माइंड में एक इमेज जो बनाकर रखते हो ना अपने आप की कि मैं तो सिर्फ इतना ही हूं, वो एक बहुत लिमिटेड माइंडसेट है। उससे हटो एंड अपने आप को ग्रोथ माइंडसेट में लाओ, अपने आप को लिमिटलेस बनाओ, अपने आप को फॉर्म देना बंद करो कि हाँ, अपने आप को आइडेंटिटी देना बंद करो कि सिर्फ मैं इतना ही हूं, सिर्फ मैं ये हूं, मैं सिर्फ ये हूं। आप बहुत कुछ कर सकते हो,
आप बहुत कुछ बन सकते हो। बहुत सारे लोग ऐसे पॉइंट पे स्टार्ट करते हैं जहां पर उनको कोई आइडिया नहीं होता कि वो कहां तक पहुंच सकते हैं, एंड आप देखोगे उनकी एंड जर्नी तक कि वो कहां पहुंच जाते हैं। उन्होंने कभी कभी इमेजिन भी नहीं किया था ऐसा सिचुएशन, लेकिन वो पहुंच जाते हैं। हाउ डू दे डू दैट? डू दे थिंक ऑफ देमसेल्व्स कि ठीक है मैं तो सिर्फ इतना ही कर सकता हूँ, सिर्फ मैं इसी लायक हूँ, मैं मेरा तो ग्रोथ इतना ही हो सकता है, मैं तो सिर्फ इतना इतना थोड़े से खुश रहने के लिए बना हूं? नहीं यार, अपने आप को एक फिक्स्ड माइंडसेट से हटाओ ये, ठीक है? यही है इस वीडियो का मैसेज। तो अगर आप एंड तक देख रहे हो, आपको पसंद आया, आपको रिलेट हुआ, आपको लगा कि हाँ आप इस चीज से बहुत ज्यादा सफर कर रहे हो, तो मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं ऐसी वीडियो हर रोज डालता हूँ। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।